हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड ऑल द बीएससी नर्सिंग स्टेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सेलुलर और विच सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंटेन वाटर लाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंटेन वाटर लाइटिक एंजाइम, मतलब कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल्स है जो वाटर लाइटिक एंजाइम कंटेन करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है राइबोसोम, लाइसोसोम, मेसोसोम, मैक्रोसोम। तो इनमें से कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल्स है जो वाटर लाइटिक एंजाइम कंटेन करता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेल्स है जो वाटर लाइटिक एंजाइम कंटेन करता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस टेक पार्ट इन, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस भाग लेते हैं, किस में भाग लेते हैं। रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन में, डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड के डिकम्पोजिशन में, मेड ऑफ सिक्रीशन फॉलिकल, मतलब फॉलिकल का सिक्रीशन बनने में भाग लेता है, या इन द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, या एमिनो एसिड के एक्टिवेशन में भाग लेता है गोल्जी एपरेटस। तो इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेड ऑफ सिक्रीशन फॉलिकल। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है। इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है, बोल रहे हैं कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ये राइबोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, बोथ ये एंड बी। मतलब किसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, राइबोसोम में नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम में नहीं पाया जाता है, या प्लास्टिड में नहीं पाया जाता है, या बोथ ये एंड बी, मतलब राइबोसोम में भी और सेंट्रोसोम दोनों में नहीं पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो थर्ड का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ये एंड बी। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो राइबोसोम में भी नहीं पाया जाता है और सेंट्रोसोम में भी नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है द कवरिंग प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल्स इज कॉल्ड, मतलब जो वैक्यूल्स होता है उसके चारों तरफ जो कवरिंग प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। सेल वाल बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी को पता होना चाहिए क्या बोलते हैं। तो चौथा का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है हु कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब किसने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया है। प्रोकिंजे ने, हक्सले ने, वॉलमोंट ने, या रॉबिन्सन ने, किसने बोला है कि जो प्रोटोप्लाज्म है ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, किसने बोला है। तो पांचवा का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हक्सले ने बोला था। आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हु प्रोपाउंडेड द सेल थ्योरी किसने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने, लेमार्क ने, स्लीडन एंड स्वान ने, या हक्सले ने, किसने दिया था। तो छठा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्लीडन एंड स्वान ने। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से किस ऑर्गेनेल्स को जाना जाता है। राइबोसोम को, लाइसोसोम को, न्यूक्लियस को, या माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और सबको आना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 7 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या गोल्जी बॉडी को, किसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो 8 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर। विच सेल ऑर्गन इज कॉल्ड एटम बम, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गन है
जिसको एटम बम के नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, सेंट्रोसोम को, लाइसोसोम को या गोल्जी बॉडी को? तो 9 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम को एटम बम के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है किस चीज़ से? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन ऑफ न्यूक्लिक एसिड से, प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से, या प्रोटीन एंड लिपिड से? किस चीज़ से बना हुआ होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो इसमें हमारा जो 10 का है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोल रहे हैं न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन। न्यू सेल्स बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रीवियस सेल्स। प्रीवियस सेल के डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं। दीज स्टेटमेंट आर, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? फ्रेडरिक मिसर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रुडोल्फ विर्चो ने या लिवेन हुक ने दिया था? किसने ये बताया था कि जो न्यू सेल होते हैं वो बनते हैं किसके रिजल्ट से? रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रीवियस सेल। प्रीवियस सेल के डिवीजन से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इसका हमारा 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। लिविंग सेल का डिस्कवर्ड किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबिन्सन ने या लिवेन हुक ने? किसने किया था? तो 12 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लिवेन हुक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल का। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। प्रेजेंटेड लिक्विड मोज़ेक थ्योरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो लिक्विड मोज़ेक थ्योरी है सेल मेम्ब्रेन का, किसने प्रेजेंट किया था? वाटसन एंड क्रिक ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, ग्रैंडरे एंड अलार्ड ने या डैनियल एंड डेविसन ने प्रेजेंट किया था? किसने प्रेजेंट किया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी, सिंगर एंड निकोलसन ने मोज़ेक थ्योरी को प्रेजेंट किया था, सेल के मोज़ेक थ्योरी को, सेल मेम्ब्रेन की मोज़ेक थ्योरी को। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हु डिस्कवर्ड राइबोसोम। राइबोसोम का डिस्कवर्ड किसने किया था? तो किसने किया था? पेलेड ने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था या पोर्टरे ने किया था या फिर रॉबिन्सन ने किया था? किसने किया था डिस्कवर्ड राइबोसोम का? तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है इन विच मैक्रोट्यूब्यूल्स आर इन विच मैक्रोट्यूब्यूल्स आर अब्सेंट। मतलब इनमें से किस में मैक्रोट्यूब्यूल्स अब्सेंट होता है, नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, फ्लैजेला में, स्पिंडल फाइबर में या सेंट्रियोल में? किस में मैक्रोट्यूब्यूल्स अब्सेंट होते हैं? तो 15 का हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा मैक्रोट्यूब्यूल अब्सेंट होते हैं। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लोरोफिल इज फाउंड इन। क्लोरोफिल पाया जाता है इन स्ट्रोमा, इन ग्रेना, इन पैरेनोइड, इन ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो इसका हमारा 16 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इन ग्रेना। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई इज सेंट्रोमेयर्स नेसेसरी। सेंट्रोमेयर्स नेसेसरी क्यों है, ज़रूरत क्यों है इसकी? फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवार्ड द पोल, फॉर साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज, टू एक्सचेंज, फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो ये नेसेसरी क्यों है? तो 17 का हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवार्ड द पोल। मतलब क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए टुवार्ड द पोल सेंट्रोमेयर्स हमारा नेसेसरी है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? वेयर द राइबोसोम मेड। मतलब राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं, साइटोप्लाज्म में बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं या गोल्जी बॉडी में बनते हैं? कहाँ बनते हैं? तो 18 का हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस में बनता है हमारा राइबोसोम। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज इट्स ओन डीएनए फाउंड। मतलब इनमें से किस में अपना डीएनए पाया जाता है? पैरोक्सिसोम में, लाइसोसोम में, डिक्टियोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया? इनमें से किस में पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 19 का। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन।
अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन। द मिडिल लैमेला इज मेनली मेड अप ऑफ। जो मिडिल लैमेला होता है वो मेनली किस चीज़ से बना हुआ होता है? सेल्यूलेज का बना होता है, हेमी सेल्यूलोज का बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है या लिग्निन का? किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो 20 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है मिडिल लैमेला। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फैट इज, मतलब फैट का सिंथेसिस कहाँ होता है, किस साइट में? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, न्यूक्लियोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो 21 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेल ऑर्गेनेल विदाउट डीएनए। इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए अब्सेंट होता है या विदाउट डीएनए का वो होता है प्रेजेंट? मतलब एक बात समझिए, जिसमें डीएनए अब्सेंट है। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए एब्सेंट है? क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो ये सभी को पता होना चाहिए। 22 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच इज़ द मेन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। मतलब ये तो पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड यूकैरियोटिक सेल में बनता है, लेकिन उसका साइट क्या है, मेन साइट क्या है, कहाँ बनता है? गोल्जी बॉडी में बनता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम में या लाइसोसोम में? कहाँ पे बनता है? तो 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट सेल है? तो सभी को पता है जो माइकोप्लाज्मा हमारा होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किसने किया है? तो 25 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था डिस्कवर्ड न्यूक्लियस का। कब किया था? 1831 ईस्वी में। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, पुरकिंजे ने किया था, पोर्ट्रे ने किया था या हक्सले ने किया था? किसने किया था? तो 26 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पोर्ट्रे। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम आर फाउंड इन। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम पाया जाता है ऑन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन क्रिस्टी, ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑन द न्यूक्लियस? किस पर पाया जाता है? तो 20 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिस्टी में पाया जाता है। 27 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू सेल। इनमें से कौन सा ट्रू सेल का एग्जाम्पल है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या ऑल ऑफ द एबव? तो 28 का जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, जो डब्ल्यूबीसी है ये ट्रू सेल है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हु डिस्कवर्ड द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कब और किस पे किया था? नर्व सेल ऑफ आउल। आउल मतलब उल्लू, आउल। आगे देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? हु एमंग द फ्लोइंग डिस्कवर्ड सेंट्रोजोम। इनमें से कौन सेंट्रोजोम का डिस्कवर किया था? तो कौन किया था? तो 30 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टी बोवरे ने किया था 1888 ईस्वी में। 31 नंबर क्वेश्चन। द टर्म क्रोमोजोम वॉज गिवन बाय। जो टर्म है क्रोमोजोम ये किसने दिया था? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। तो 31 का हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, वाल्डेयर ने दिया था 1888 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो 32 का हमारा ऑप्शन ये है, कोलिकर इन इंसेक्ट सेल, अल्टमैन इन बैक्टीरियल सेल, फ्लेमिंग इन वायरस, ऑल ऑफ द एबव? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 32 का ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियोलस का डिस्कवर किसने किया था? सिंगर ने,
फोंटाना ने, डब्बे ने, डुबे ने या बोवरी ने? किसने किया था? तो 33 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन। विच सेल ऑर्गन इज कॉल्ड सुसाइड बैग? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गन है जिसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइसोसोम। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आई होप आपको सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। आज